हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर जुड़ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन है वो 2 सितंबर को क्या है निकला है। तो इस भर्ती में क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होगा, क्या एज लिमिट होगी, इन सभी की क्या है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। तो जैसा कि आपको बता दें कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एनटीपीसी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के जो कुल पद है वो 11,558 पद है। शुरुआत में जब इसका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था तब इसके पद है वो 10,884 थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो 11,558 पद है ये और भी बढ़ेंगे और ये लगभग क्या है 25,000 प्लस है वो क्या है पद जाएंगे। अभी तक इनकी कोई आधिकारिक सूचना है वो नहीं आई है, पर ये बात है वो पक्की है। ये भर्ती 12वीं पास व ग्रेजुएशन पास के लिए है। जो 12वीं पास है उनके लिए जो फॉर्म है 12वीं पास है उनके जो टोटल पद है वो 3,445 है और इनके लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे 21 सितंबर से, यानी 21 सितंबर से फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे और इनकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है वो क्या है होगी। और बात करें ग्रेजुएशन के लिए, यानी जो ग्रेजुएट है उनके लिए, तो उनके लिए जो टोटल पद है वो 8,113 है। उनके ये आवेदन कर सकते हैं 14 सितंबर से, यानी जो ग्रेजुएट है वो क्या है 14 सितंबर से क्या आवेदन कर सकते हैं। इनके आवेदन है वो 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे और जो इनके आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है। बात करें कि 12वीं जो पास है उनके लिए कौन कौन से क्या है इस भर्ती में पद है, तो 12वीं पास के लिए अगर बात करें तो जो क्या है 10+2 है उनके लिए जो जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट है उसके 990 पद है और जो लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट है उसके 361 पद है। ट्रेन क्लर्क है उसके 72 है और वाणिज्य सह टिकट क्लर्क है उसके 2022 है। इस प्रकार टोटल जो 12वीं पास के लिए इसमें जो पद है वो है 3,445। बात करें जो ग्रेजुएट है उनके लिए कौन कौन से पद है या कितने कितने पद है, तो जो मालगाड़ी प्रबंधक है उनके लिए 3,144 पद है। मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट प्रेक्षक के 1,736 पद है और क्लर्क सह टाइपिस्ट है उसके 732 है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है उसके 1,507 पद है और जो स्टेशन मास्टर है उनके 994 पद है। इस प्रकार जो ग्रेजुएट है उनके लिए जो टोटल पद है वो 8,113 है। बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा है वो जो न्यूनतम है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम है वो 36 वर्ष है वो होनी चाहिए। और इसमें क्या है आयु में क्या है छूट है वो भी क्या है दी गई है। अगर आयु में छूट की बात करें तो जो ओबीसी है उसके लिए 3 वर्ष है उसकी छूट है और जो एससी एसटी है उसके लिए 5 साल की छूट है। इसी प्रकार क्या है आप इस पूरी लिस्ट में क्या है छूट है वो क्या है देख सकते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी है ओबीसी है उसके लिए क्या है जैसे 13 वर्ष है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है उसके लिए 15 वर्ष है। तो आप क्या है इसमें सभी है वो देख सकते हैं। बात करें एग्जाम प्रक्रिया की, तो एग्जाम प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले है वो सीबीटी 1 यानी जो कंप्यूटर बेस एग्जाम है वो क्या होगा फर्स्ट होगा। उसके बाद क्या है फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या है दूसरा एग्जाम है वो क्या है देना होगा। उसके बाद है उसमें टाइपिंग टेस्ट है उसका क्या है परीक्षण होगा। उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद जो मेडिकल है वो होगा। इसी प्रकार जो 12वीं पास और जो ग्रेजुएट है उनके लिए अगर इन सभी पदों की सैलरी की बात करें तो सैलरी में जो जूनियर क्लर्क है सह टाइपिस्ट है उसके 19,900 क्या है इन हैंड सैलरी है 19,900 और जो लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट है उनकी क्या है 19,900
900 रुपए, यानी ये विदाउट भत्ता, यानी भत्ता जोड़ने के बाद ये क्या है, क्या और बढ़ जाएगी, ये क्या है, विदाउट भत्ता है। ट्रेन क्लर्क की बात करें तो 19,900 रुपए है, और सह टिकट क्लर्क की बात करें तो 21,700 रुपए हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्नातक पदों के लिए अगर वेतन की बात करें तो इसमें मालगाड़ी जो प्रबंधक है उनके 29,200 रुपए है, और जो सह टिकट प्रेक्षक है उसके 35,400 रुपए हैं। वरिष्ठ क्लर्क है, वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की बात करें तो 29,200 है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो 29,200 है। स्टेशन मास्टर है उसमें 35,400, तो इसमें सबसे ज्यादा है वो क्या है, स्टेशन मास्टर की है वो सैलरी है। और इनके क्या अलग अलग भत्ते भी क्या है वो आपको मिलेंगे, यानी सैलरी के अलावा जो आपको भत्ता मिलेगा वो महंगाई भत्ता मिलेगा, परिवहन भत्ता मिलेगा, मकान किराया भत्ता मिलेगा, और पूर्व सेवार्थ वर्ती योजना और चिकित्सा लाभ, इनका ये भी क्या है, ये भत्ते में क्या आपको मिलेंगे। इसमें बात करें कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पीछे के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो जो सामान्य जागरूकता है उसमें पीछे जो पूछे गए थे, इतिहास से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो भूगोल है उसमें 5 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। रसायन विज्ञान के 1 से 2 क्वेश्चन, जीव विज्ञान है उसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, भौतिक विज्ञान उसके 2 से 3 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, राजनीति से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्टैटिक जीके उससे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और समाइकी का है इससे 11 से क्या है 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार जो सामान्य जागरूकता है उसके जो 40 क्वेश्चन है वो क्या है इसमें आते हैं। बात करें क्वांट की यानी मैथ की, तो इसमें जो परसेंटेज है उसके 1 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, संख्या प्रणाली से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो एलसीएम और एचसीएफ है उसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क समय और कार्य है उनके 2 से 3 क्वेश्चन। सीआई और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उनके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। समय और दूरी है इसके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस है उसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेंस है इसके 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और जो त्रिकोणमिति है इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्क्वायर है वर्गमूल की बात करें इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अनुपात है उसके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार इसमें जो क्वांट है उसके टोटल है वो क्या है 30 क्वेश्चन है वो आते हैं। बात करें आगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो पजल है यानी जो पजल है उसके 3 क्वेश्चन है इसमें पूछे गए थे। पजल जैसे पजल बॉक्स पजल है, मंथ बेस पजल है, एज बेस पजल है, इस प्रकार पजल है उसका 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर सिलोक्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेन डायग्राम है उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो सेंटेंस अरेंजमेंट है उसके 3 क्वेश्चन थे जो इजी टू मॉडरेट थे, और स्टेटमेंट है उसके 1 क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट और कंक्लूजन है उसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 1 क्वेश्चन था। एनालॉगिक का क्या है 1 क्वेश्चन था। मैथमेटिक ऑपरेशंस है इनके 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन सेंस है उसका 2 नंबर का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का 1 नंबर का क्वेश्चन था। ओड वन आउट है वो 2 नंबर का क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट है उसका, तो सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे लीनियर है और जो सर्कल है उनमें से पूछे जाते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग है यानी चाइनीज डिकोडिंग है तो उनके क्या है 1 नंबर। इस प्रकार जो इसमें जो रीजनिंग है उसके क्या है 30 क्वेश्चन है वो क्या है पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब ये जो 11,558 पद है ये पक्का ज्यादा नहीं तो 20,000 प्लस या 25,000 प्लस है वो पक्का होंगे। तो सभी स्टूडेंट है वो क्या है अभी से अपनी तैयारी में क्या है लग जाए। धन्यवाद।